मेहनत किया, हम लोग इसी मेहनत के लिए कह रहे थे। देखिए, कुछ लोग हैं जो लोग नहीं चाहते हैं कि अच्छे लोगों को मौका मिल सके और उनके द्वारा भड़काने की कार्रवाई हमेशा की जाती है। गलत फहमी पैदा करने का प्रयास होता है, शॉर्टकट का रास्ता अपनाया जाता है और अंततः न्यायालय ने पिछली बार सरकार ने जो गलत तरीका अपनाया था उसको खारिज किया ना। और खारिज करने का परिणाम क्या था कि आप सबका भविष्य अंधकारमय हो गया था। आप कब से शिक्षा मित्र हैं? 2004 से 16 साल आप लोगों ने शिक्षा मित्र के रूप में काम किया और इसीलिए जब कोर्ट का फैसला आया कि शिक्षा मित्रों को निकालो, हमने कहा भी हम निकालेंगे नहीं, इनका मानदेय कुछ बढ़ा करके इनसे काम लेंगे। और फिर हम लोगों ने इस बारे में अपील की कि भाई इनको वेटेज दे करके अगर ये लोग योग्य हैं तो हम इन्हें शिक्षक के रूप में ही एक सिस्टेमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से इनको हम व्यवस्था के साथ जोड़ेंगे। आज देखिए, अब आप लोगों की नियुक्ति पे कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। ये आप लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि एक जीवन में सफलता के लिए शॉर्टकट का रास्ता कभी नहीं अपनाना चाहिए। हमें मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। इसे अपने जीवन में हमें पूरी मजबूती के साथ रखना होगा और मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है। आज आप जैसे शिक्षा मित्रों को जब ये परिणाम मिल रहा है तो मुझे लगता है कि यह आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, आपके लिए, आपके परिवार के लोगों के लिए, आपके मित्रों और शुभचिंतकों के लिए। मैं इसके लिए आवाजी आपको और आपके पूरे परिवार को, आपके जितने भी शुभचिंतक हैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास कि आप लोग अब मेहनत से पढ़ाएंगे और जो आप लोगों के पास अनुभव है उस अनुभव का लाभ अब आने वाले समय में बच्चों को और अच्छे ढंग से उपलब्ध कराएंगे। हम चलते हैं शाहजहांपुर। नमस्ते सर, शाहजहांपुर से माननीय जनप्रतिनिधिगण और अभ्यर्थी उपस्थित हैं सर। शाहजहांपुर में श्री आदिल हुसैन, वहीं से अपनी जगह से बैठ के बोल दीजिए, मुझे सब दिखाई दे रहा है। आप बैठिए वहीं से बोले, भाई हम लोग सब देख रहे हैं शासन से। बताइए आदिल जी, आपने क्या बीटीसी किया है? बीटीसी कब किया आपने? अच्छा, 2017 के। तो आज आप शिक्षक बन रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अब शिक्षक के रूप में बेसिक शिक्षा विभाग का जो पाठ्यक्रम है उस पर ध्यान दे करके उसको स्कूलों में जाकर के बच्चों को उसी रूप में पढ़ाएंगे ना? जी सर। पूरी मेहनत से। जी सर। बहुत सुंदर। देखिए, आप जैसे युवा बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणादायी बन सकते हैं और खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए लोगों के लिए, कि अगर सही रास्ता अपनाएंगे तो आगे का जीवन स्वर्णमय होगा, स्वर्णिम होगा। और जब भी व्यक्ति सही रास्ता अपनाएगा, याद रखना, उस सही रास्ते का परिणाम भी सही आएगा। आप 2017 बैच के बीटीसी के अभ्यर्थी रहे हैं और उसके बाद आपने इसमें आवेदन किया। देखिए, 2019 में ही आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गया होता। हम लोगों ने काफी प्रयास किया, न्यायालय में मामले लंबित पड़े रहे, लेकिन अंततः आज ये नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। अर्चना गंगवार जी। अर्चना जी, आप बताइए, आप भी शिक्षा मित्र रही हैं और आप कब से शिक्षा मित्र थी? सर 2006 से। 2006 से। बताइए, आपने भी 14 साल इस विभाग में कार्य करते हुए व्यतीत किए हैं। लेकिन अगर हम लोग केवल ये मान करके बंद कर देते कि कोर्ट ने कहा कि शिक्षा मित्रों को नियुक्ति से बाहर कर दो, तो आज आप लोगों को भी कहीं भी नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता है ना। इसीलिए हम लोग बार बार, मैं जब भी शिक्षा मित्रों को बुला के कहता था कि देखो भाई, तैयारी करो, मेहनत करो, हम लोगों का प्रयास है कि वेटेज मिले,
लेकिन मेहनत करके हमें प्रतिस्पर्धा के योग्य तो बनना पड़ेगा। और जीवन में मेहनत का फल बहुत अच्छा होता है। कैसा लग रहा है आज आप शिक्षक की नियुक्ति पत्र आपको जब प्राप्त होगा? सर बहुत अच्छा लग रहा है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत से पढ़ाएंगे ना? जी देखिए, हमारे लिए धन्यवाद तो यही है कि आप लोग मेहनत से अगर पढ़ा लेंगे बच्चों को, तो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। हाँ सर पढ़ाएंगे। अब ये वायदा है ना आपका कि धरना प्रदर्शन नहीं, केवल पढ़ाई पे ध्यान। नहीं सर बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको और आपके सभी मित्रों को, परिवारजनों को। धन्यवाद सर। बरेली। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते जी। यहाँ सर माननीय विधायकगण सर और अभ्यर्थी सर उपस्थित हैं सर। हाँ, निसात बेगम जी हैं वहां पे? हाँ सर सर है। निसात जी नमस्ते सर। नमस्ते। आप तो शिक्षा मित्र आप भी रही हैं ना? जी सर। कब से शिक्षा मित्र आप थी? 2004 से। ओह, 2004 से ही आप लोग भी हैं। आज आप शिक्षक बन रही हैं, जी सर। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और ये सब आपके प्रयास से ही हो पाया है कि हम शिक्षक बने हैं। अच्छा, अब आप मेहनत से पढ़ाएंगे ना? जी सर। अब किसी प्रकार का जो है कोई पढ़ाई में, स्कूल जाने में किसी प्रकार की कोई कंजूसी तो नहीं करेंगे? नो सर। ठीक है, बहुत सुंदर। अपने बच्चों को, परिवार के सभी सदस्यों को ही पढ़ा रहे हैं ना? जी सर। बालिकाओं को, खास तौर पर परिवार की बालिकाओं को पढ़ा रहे हैं? जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। आपको कुछ कहना है और कोई? नो सर। बहुत सुंदर, बधाई आपको, आपके पूरे परिवार को। रोहितास गौतम जी। रोहितेश वहीं बैठ के बोलिए, वहीं बैठ जाए, बैठ के बता दीजिए, मत दिखाई दे रहा। रोहितेश जी आप अपनी बात बोलिए। अरे उनकी फोटो आने दो भाई, थोड़ा और थोड़ा फ्रेम में कर लीजिए, फ्रेम में। रोहितेश जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं बरेली का रहने वाला हूँ। बरेली का। आपने क्या किया है? सर बीटीसी 2015 में। 2015 बैच के आप ईटीसी पास आउट हैं। जी सर। बहुत सुंदर। आज आप शिक्षक बन रहे हैं। जी सर। अभी कुछ ही देर में हमारे जो माननीय विधायकगण होंगे ये आपको वहां पे नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराएंगे। जी सर। तो अब आपके लिए शिक्षक के रूप में एक बड़ी उपलब्धि है ये। जी सर बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पिताजी का सपना भी था कि मैं एक टीचर बनूं। बहुत सुंदर। एक शिक्षक के रूप में आप अपना जीवन आगे बढ़ाएं, अपने परिवार का नाम रोशन करें, बच्चों को पढ़ाएं, यही आपके पिताजी का सपना था ना? जी सर। तो आप एक योग्य पुत्र के रूप में अपने पिता के सपनों को साकार कर रहे हैं। बिल्कुल सर। अब मेहनत से बच्चों को पढ़ाएंगे ना? बिल्कुल सर। बहुत सुंदर, बधाई आपको, आपके परिवार के सभी सदस्यों को। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूं कि सभी नव नियुक्त शिक्षकों को अपना आशीर्वाद दें और देश शिक्षा विभाग को अपना आशीर्वाद मार्गदर्शन करें। प्रदेश में बेसिक शिक्षा के 31,200 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी बेसिक शिक्षा के मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव शारकी तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती रेणुका कुमार जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्री एसपी गोयल जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, महानिदेशक बेसिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा के सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ
वर्चुअल संवाद के साथ नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण जो विभिन्न जनपदों में प्रभारी मंत्री के रूप में आज इन बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, सभी माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, जिलाधिकारीगण, बेसिक शिक्षा अधिकारीगण और 31,200 से अधिक प्रदेश के नए शिक्षक बनने के लिए आज नियुक्ति पत्र जिन्हें प्राप्त हो रहा है, ऐसे सभी प्रदेश के हमारे युवा शिक्षकगण, मैं सबसे पहले बेसिक शिक्षा विभाग को एक लंबी लड़ाई के बाद प्रदेश के अपने युवाओं को। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, किस तरीके से 31,661 अभ्यर्थियों को, जो कि जिन लोगों ने एग्जाम पास किया था और जिनके भर्ती की प्रक्रिया कुछ कारणों की वजह से रुकी हुई थी, मगर अब उनको नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया न सिर्फ शुरू हुई बल्कि उन तमाम लोगों से, उन सहायक शिक्षकों से मुख्यमंत्री का यह संवाद भी आपने अभी सुना। आगे बढ़ते हैं और बात बाराबंकी की करते हैं। वो बाराबंकी जहां पर हाथरस जैसा गुनाह हुआ है, जहां पर एक दलित लड़की के साथ में बलात्कार के बाद में बर्बरता की सारी इंतहा पार कर दी गई। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक दलित लड़की के साथ में बलात्कार और बर्बरता और इसके बाद में उसकी इंतहा पार करने के बाद में उन डॉक्टरों ने जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, उन्होंने कहा कि पहली बार इतना विभत्स केस हमने देखा है। अब जरा सोचिए कि वो डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, उन्होंने जो कुछ पाया पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में या पोस्टमार्टम करते हुए, जाहिर तौर पर वो अगर उनके होश उड़ा रहा है तो फिर सुनने वाले और खबर बताने वाले शख्स का क्या हाल होगा। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के होश उड़ जाते हैं। बलात्कार के बाद में दरिंदों ने पीड़िता की बेरहमी से हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात का खुलासा होता है, रेप के दौरान पीड़ित लड़की के साथ में बर्बरता की गई, उसके प्राइवेट पार्ट को गंभीर चोट उस पर पहुंचाई गई, नाक और मुंह को दबाने से नाबालिग लड़के की मौत हुई थी। यानी कि जिस वक्त बलात्कार की यह घटना वो दरिंदे कर रहे थे, उस बीच में उसने उस लड़की के साथ में उसके मुंह को दबा रखा था, उसके नाक को दबा रखा था ताकि ये आवाज ना निकाल सके, शोर ना मचा सके। इतना खतरनाक और जघन्य अपराध उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक सामने आ रहा है। फिलहाल क्या कहा गया सुनिए। थे बटाई, उसी खेत में लड़की काटने गई, अकेले जो है उसकी हत्या कर दी गई। साहब गरीब के साथ अन्याय हो रही है, मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री कुछ आर्थिक सहायता की भी मांग कर रहे हैं? कुछ नहीं दी, कोई सहायता नहीं। यहाँ से जबरदस्ती लाश उठवा ली गई। जबरदस्ती लाश उठवाई गई कि चल करके पर्ती में फुकवा देंगे, पर्ती आपको दिला देंगे, क्या कहा? कब्रिस्तान की जगह छुड़वा देंगे। आपने सुना किस तरीके से एक बाप का दिल, कलेजा कैसे फटता हुआ दिख रहा है, किस तरीके से उस लड़की के साथ में बर्बरता की गई है, कैसे आंसुओं के समंदर और सैलाब में वो बाप अपनी बेटी के बारे में वो कहानी बता रहा है, किस तरीके से उन दरिंदों ने उस बच्ची के साथ में जो कि दलित समुदाय से आती है, उसके साथ में बलात्कार करते हुए उसके नाक और मुंह को किस तौर पर दबा रखा था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स हैरान रह गए। रेप के दौरान पीड़िता के साथ में